साहब हैं पूर्व हरियाणा के मिनिस्टर, कांग्रेस के कद्दावर नेता कैप्टन अजय यादव साहब। आज एक चीज देखकर हैरानी जरूर रहती है कि हरियाणा में कांग्रेस में बहुत ज्यादा खींचोतान देखने को मिली और हाल ही में एक जो रैली नई दिल्ली में हुई जिसमें कि कांग्रेस की जमात पर, कांग्रेस की लीडरशिप पर एक बहुत बड़ा जिम्मा था, जिम्मेवारी थी इस रैली को कामयाब करने की। उस दौरान आपके प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के खिलाफ कुछ हूटिंग हुई, गुलाबी पगड़ी और तिरंगे रंग की टोपियों को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ। आपने भी बयान दिया, हालांकि एक वन अपमैनशिप, अपने आप को आगे दिखाने की होड़ लगातार लगी हुई है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा है, दूसरी तरफ एक ऐसा खेमा है जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करता है। तो क्या कारण है कि कांग्रेस में इस वक्त जो खींचोतान है, खेमेबाजी है, वो भी चरम पर दिखाई दे रही है और कांग्रेस के नेता एक दूसरे की टांग खींचने में हमेशा व्यस्त रहते हैं, नजर आते हैं? देखिए, ऐसा है, सोनिया गांधी जी ने अशोक तंवर को अध्यक्ष बनाया है प्रदेश का, और मेरा ये कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अगर कल सोनिया गांधी जी अगर अध्यक्ष बना देती हैं तो मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके जो नीति बनाएंगे, जो प्रोग्राम बनाएंगे, उसके मुताबिक काम करेंगे। कभी भी कोई भी इंडिविजुअल जो है पार्टी से ऊपर नहीं होता। कैप्टन अजय सिंह की जो शख्सियत है या मेरे पिता की जो शख्सियत थी वो कांग्रेस पार्टी की वजह से थी। मेरे पिता ने राव वीरेंद्र सिंह को 1952 में भी पहले चुनाव में हराया था। कांग्रेस का जो सिंबल हमें मिला था, फिर 1989 में मैंने उनके बेटे को हराया, और वो किस लिए मिला? क्योंकि कांग्रेस की टिकट मेरे पास थी। मैं मिनिस्टर बना कांग्रेस की वजह से बना। और अगर आज मेरा कद इतना हो जाता है कि मैं समझूं कि मैं पार्टी से ऊपर हूँ और पार्टी मेरी जेब में हो, ये बात गलत है। यही बात भजन लाल जी से झगड़ा हमारा मेरा किस बात पे था? 2005 के अंदर मैं सीआरपी लीडर था और भजन लाल जी भी ये चाहते थे कि पार्टी मेरी जेब में रहे। मैंने उनका विरोध किया और हमने बाकायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैंने उनके साथ दिया जी। और जो जितने मुख्य साथी उनको टिकट हमने दिलवाई, मुख्यमंत्री बने, 10 साल तक ये मुख्यमंत्री रहे। किसकी वजह से बने? कांग्रेस की वजह से बने। आज अगर कोई ये समझे कि मैं पार्टी से बड़ा हूं, मैं उस बात को गलत मानता हूं। आज क्या ऐसे संकेत मिल पा रहे हैं? क्या कोई नेता वाकई अपने आप को पार्टी से बड़ा दिखना चाह रहा है? क्या ये अंदर का, ये अपने अंदर की एक पॉलिटिकल हम जिसे कहते हैं कि पोजीशनिंग है, अपनी पिचिंग है? हर नेता दूसरे की पिचिंग को देखकर घबरा जाता है। अगर दिल्ली की रैली में गुलाबी पगड़ियों की ज्यादा तादाद होगी तो कई नेताओं में एक मतलब हम कह सकते हैं कि हलचल पैदा होगी कि आखिर ये क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या संदेश आ रहा है। और एक वन अपमैनशिप जैसे रैली से पहले ही एक नेता ने कह दिया कि हम गुलाबी पगड़ियों के साथ जाएंगे, यानी कि सीधे तौर पर वो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, तो दूसरे नेता कह रहे हैं कि हम तिरंगी टोपियों के साथ जाएंगे। तो ये जो खींचोतान है ये हो रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि कोई नेता शायद सीधे मुंह से कहना नहीं चाह रहा कि मैं पार्टी से बड़ा हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि शायद वो जताना चाहते हैं कि वो बड़े हैं। देखिए, ऐसा है, चौधरी रणबीर सिंह जो हैं, इनके जो पिता थे वो फ्रीडम फाइटर थे। कभी उन्होंने गुलाबी पगड़ी पहनी थी? कांग्रेस में हमेशा सफ़ेद पगड़ी चली है। चाहे अपने जो हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं, चाहे सुल्तान सिंह जी जो पहले हमारे प्रदेश के जो पीसीसी अध्यक्ष थे, हमेशा उन्होंने सफ़ेद पगड़ी पहनी। गुलाबी पगड़ी का कभी भी कांग्रेस से कोई लिंक नहीं रहा। वहाँ पर केवल ये दिखाने के लिए कि भाई अगर आप 3 जिले हैं, झज्जर, रोहतक और सोनीपत, जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगते हुए हैं, और आपके पास 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपके पास सारे साधन भी हैं, आपके पास आप लोगों के काम भी किए हैं, उस बतौर पे अगर लोग ज़्यादा आ जाते हैं और अगर कोई सिरसा से आदमी ज़्यादा आएंगे या नज़दीक ज़्यादा आदमी, अगर कुदरती आदमी ज़्यादा आ जाते हैं और उनको केवल जो है ये दिखाने की कोशिश करें कि भी मेरे अलावा जो है कोई आदमी दूसरा नहीं है, और उसको एक पर्टिकुलर जो है पगड़ी में पहना के दिखाएं, मेरा ये अपने शक्ति प्रदर्शन को एक रंगत देने की कोशिश की गई। नहीं, मेरा ये मानना था पार्टी हितों के बजाय इसके सबको तिरंगे झंडे की टोपी पहननी चाहिए थी, जो हमारा सिंबल है। कांग्रेस पार्टी का झंडा तिरंगा है। कभी भी हम गुलाबी पगड़ी से कभी भी कांग्रेस का कोई लिंक नहीं रहा। तो हमने तो केवल यही बात कहा था कि भी कोशिश हम ये करें कि कोई व्यक्ति जो है ये ना दिखाए कि ये रैली मेरी वजह से कामयाब हुई है। एक सामूहिक जो है, अब आप मानेंगे नहीं, ऐसा हाल भी वहाँ हुआ कि जिन्होंने तिरंगी टोपी पहनी थी उनको उतारने की कोशिश करी।
जबरदस्ती पहनाने की कोशिश करी कि गुलाबी पगड़ी पहनो। तो इस प्रकार का जो व्यवहार था और जिस प्रकार से उन्होंने हुटिंग करी, जो बुलिंग आप कह रहे हैं, बुलिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बुलिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और आप मुझे बताइए, अशोक तंवर क्या अगर अपमान हुआ, वो अपमान किसका हुआ? हाईकमांड का अपमान हुआ, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूँ दलित समाज से संबंध रखते हैं। उनके साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार होता है, मैंने केवल ये कहा था कि जिन लोगों ने इस प्रकार की बात की है उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बकायदा उनका पता होना चाहिए कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसे किया। इन्होंने कहा हमने नहीं किया, तो ठीक है, लेकिन आइडेंटिफाई तो होने चाहिए वो लोग। पूरे देश के अंदर जो किसान आए हुए थे, वहां पर कांग्रेस ने जो हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस थी, उन्होंने अपना जो व्यवहार दिखाया, उससे मेरा तो शर्म जो है झुक गया। लेकिन आप जैसे जब बड़े नेता हैं, आप हैं, किरण चौधरी जी हैं, और वैसे बहुत से सीनियर और सीजन्ड नेता हैं, अगर मान लीजिए दो खेमों में एक वन अपमैनशिप की होड़ या एक रेस लगी है, कोई गुलाबी पगड़ी के जरिए तो कोई तिरंगी टोपी के जरिए अपनी जो प्रभुसत्ता है या अपना जो इन्फ्लुएंस है पार्टी और कार्डर के होल्ड पर दिखाना या जताना हाईकमांड को चाह रहा, तो ऐसी परिस्थितियों में आप जैसे नेताओं का काम थोड़ा ज्यादा गंभीर और सीरियस हो जाता है, जिसमें कि आप रैली से पहले इन सभी नेताओं में मान मुनव्वर की कोशिश कर सकते थे, इनको समझाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं नजर आया कि कॉन्फिडेंस की कमी नजर आई। आप लोग भी शायद ये चीज खुलकर भूपेंद्र हुड्डा को नहीं समझा पाए और ना ही शायद अशोक तंवर साहब को कह पाए कि आप लोग अपनी इन परस्पर जो विरोधाभास हैं उसको भूल कर कम से कम पार्टी का एक रंग तो तय कर लें कि कौन सा रंग है और किस रंग के जरिए उस चीज का जो प्रकटीकरण है रैली में वो होना है। ऐसा है, भिवानी में अगर जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनका अगर हम अनादर करते हैं, या रेवाड़ी में आते हैं हम उनका अनादर करते हैं, मैं उसको गलत मानता हूँ। हमें जो है हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। यही बात मैंने कहा था कि अशोक तंवर जी जो हैं उनका जो अपमान किया है वो गलत है। यही बात मैंने पार्टी के अंदर उठाई थी, लेकिन कुछ लोगों की बात ये अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ये कहा कि भाई इस प्रकार की बात क्यों उठाई जा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि अनुशासन बहुत ज़रूरी है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अनुशासन में अगर कोई पार्टी अनुशासनहीनता कोई भी व्यक्ति करता है वो गलत है। एक नेता जिसको लग रहा है कि उसका कद बढ़ गया, या उसके कार्यकर्ताओं को लगता है, या उससे संबंधित जो विधायक हैं जो कि एक अच्छे नंबर के साथ इस बार भी जीत पाए हैं, हालांकि मैं 15 सीटों पर ही कांग्रेस जीत पाई, लेकिन अगर ऐसे लोगों को लगता है कि हमारा कद ज्यादा बड़ा है, हमने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, हम ज्यादा बड़े नेता हैं, तो क्या ऐसे लोगों के उस कॉन्फिडेंस को या ओवर कॉन्फिडेंस को इग्नोर करना मुनासिब नहीं है? ये उनकी गलती हो सकती है, ये सही चीज नहीं है। पार्टी के अनुशासन और आला कमान के निर्देशानुसार शायद एक अच्छी बात नहीं है, रिवायत ठीक नहीं है, लेकिन इस चीज को इग्नोर भी किया जा सकता, किया जाना चाहिए। 15 लोगों में से 11 आदमी केवल 3 जिलों से हैं। एक किरण चौधरी आई है आपकी भिवानी से, कैथल से सर रणदीप सुरजेवाला जी आए हैं, और 3 सीट हमारी, एक हमारी आई है 2 फरीदाबाद से, और एक हमारी आई है 2 पलवल से और एक फरीदाबाद से। बाकी जगह हम बिल्कुल साफ हो गए। तो उसका भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। आखिर क्या वजह थी कि हमारा इस प्रकार से हमारी दुर्गति हुई, उस बात का संज्ञान। और वो वजह तो लगभग वही थी जिस कारण आपने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। नहीं, इस्तीफा मैंने दिया और मैं समझता हूँ मेरी गलती थी कि मैंने अपना इस्तीफा वापस लिया, और उसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मैं चुनाव हारा क्योंकि मैं एक सिपाही हूँ सोनिया गांधी जी का, और उनके आग्रह को मैंने ठुकरा सका। उन्होंने कहा कि आप अपना इस्तीफा लीजिए। लेकिन आप इसको मानते हैं कि एक भूल थी, मेरे लोगों में आपकी विश्वसनीयता कम हुई। कैप्टन अजय यादव का जो वेटेज था उस इस्तीफा देने और उसको वापस लेने में, उसमें एक गिरावट आई। बिल्कुल, मैं अगर अपना इस्तीफा वापस लिया, उसका मुझे खमियाजा जो है भुगतना पड़ा। और देखिए, बीजेपी ने एक बहुत तगड़ा गेम खेला। इन्होंने कहीं कहा कि भाई हम राव इंदर जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, रामविलास शर्मा को कह दिया मुख्यमंत्री बनाएंगे, उधर जो है धनखड़ साहब को बोल दिया मुख्यमंत्री बनाएंगे, इधर जो है अनिल विज को बोल दिया मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनको हेलीकॉप्टर वगैरह दिया, पूरा इनके पास तंत्र था। हमने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ा, तो उसका खमियाजा जो है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से अपना काम किया कि हर जगह से ये लगा कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, और उसका खमियाजा
हमें भुगतना पड़ा। लेकिन आज अगर 6 महीने में आप बता रहे हैं कि कई इलाकों में एक असंतोष है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा खामियाजा उस निराशा से भी पनपता है जो कि उन नेताओं के मुख्यमंत्री ना बन पाने से उभर रही है भारतीय जनता पार्टी के बीच में। आज लेकिन सब पार्टी यही करती है। 2005 तक तो आपकी पार्टी भी यही करती थी, अपने कार्ड्स शो नहीं करती थी। भजनलाल मुख्यमंत्री होंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, इन चीजों को नहीं जताया जाता था। तो तभी तो हमारी मेजोरिटी आई 2005 के अंदर। हमने मुख्यमंत्री की कोई घोषणा नहीं की थी, ना हमने 2009 में की थी। तो मैं समझता हूं कि आज जो है जरूरत इस बात की है कि हम ग्राउंड लेवल पे आज के दिन जितनी बीजेपी की फजीयत हुई है, चाहे आप काले धन को आप ले लीजिए, चाहे आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को ले लीजिए, चाहे आप जो है अपना लैंड एक्विजिशन को आप ले लीजिए। मुझे आप एक बात बताइए कि जो लैंड एक्विजिशन बिल 2013 को पास किया गया था। दोबारा आऊंगा लैंड एक्विजिशन पे कैप्टन साहब, क्योंकि अगले सेगमेंट में मुझे जाना है, लेकिन क्योंकि बात हम वहीं छोड़ना नहीं चाह रहे, मैं आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल जरूर इस वक्त करना चाहूंगा। इन मुद्दों पर मैं आऊंगा। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी पर अगले सेगमेंट में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने ये कहा कि इस्तीफा वापस लेना आपकी एक उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। बिल्कुल भुगतना पड़ा। लेकिन आपकी विश्वसनीयता लगातार कम क्यों होती जा रही है, अपने इलाके में कम क्यों होती जा रही है? एक समय ऐसा है कि आपने राव इंद्रजीत जी के साथ रैलियों में मंच साझे किए, लोगों को सेटबैक लगा कि कैसा नेता जो कि जिसकी राजनीति का पूरा फॉर्मूला और जिसका एक हम जिसे कह सकते हैं कि ट्रेडमार्क पॉलिटिक्स ही उस शख्स के विरोध की राजनीति थी, उसके साथ आपने मंच साझे किए, लोगों में कन्फ्लिक्टिंग मैसेज भेजा। उसके बाद आपने फिर पक्षपात की बात की या क्षेत्रवाद की बात की, उस चीज की दुहाई देते हुए आपने इस्तीफा दिया, फिर उसको वापस लिया। लोगों में आपकी विश्वसनीयता लगातार गिरती है कि आज आप जब चीजें बोलते हैं तो आपको लगता नहीं कि आपका जो वेट है थोड़ा हल्का हो चुका है पहले के मुकाबले? नहीं, ऐसा बात का वजन कम हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं था। एक टेम्पररी फेज होता है, क्योंकि आप जानते हैं पूरे प्रदेश में मोदी की लहर थी। दूसरा, एक हमारे इलाके के अंदर ये था कि हमारे इलाके में जिस प्रकार से नौकरियों में भेदभाव हुआ, उस बात को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। और जो मैंने अपना इस्तीफा वापस लिया, लोगों ने कहा कि ये काम जो है कैप्टन अजय सिंह को 3-4 महीने के लिए मिनिस्टर बनने की क्या ज़रूरत थी। और अगर हम सामूहिक लीडरशिप के तौर पे लड़ते और ये कहते भी यहाँ से कैप्टन अजय सिंह को हम प्रोजेक्ट करेंगे, किरण चौधरी को हम प्रोजेक्ट करेंगे, उधर जो है अपना अशोक तंवर को प्रोजेक्ट करेंगे, या महेंद्र प्रताप ओपन रखते खेल, फील्ड ओपन रखते फील्ड, तो मैं समझता हूँ इतने बुरे रिजल्ट नहीं आते। तो मैं ये समझता हूँ मेरी विश्वसनीयता कोई कम नहीं हुई है। आज जो है मैं जब जाता हूँ, आज भी उतने गंभीर नेता अपने आप को मानते हैं, और आज तो आप कमोवेश चाहे पार्टी के डिसिप्लिन के नाम पर, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की सपोर्ट के नाम पर, चाहे पार्टी में एक अच्छी रिवायत बनाए रखने के नाम पर, आप जब भी एक बड़े नेता यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि लगभग 10 साल मुख्यमंत्री रहकर अपने एक लीडरशिप का सिक्का जमा चुके हैं, जब आप उनका विरोध करते हैं तो आपको लगता नहीं उसका एक लैशबैक इफेक्ट है जो कि बहुत से नेताओं को भुगतना पड़ रहा है, आपको भी भुगतना पड़ सकता है और भुगतना पड़ा भी होगा। देखिए, ऐसा है कि मैं तो हफ्ते में 3 दिन लगाता हूँ रेवाड़ी के अंदर, दुख सुख में जाता हूँ मैं। और आज के दिन लोग कहते हैं कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी आपको हरा के, और वो कहते हैं कि जितना काम आपने किया क्षेत्र के अंदर 10 साल के अंदर, उतना काम पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन आप जब कैबिनेट से इस्तीफा देते तो कहते हैं मेरे इलाके का विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास अब आप कह रहे हैं कि लोग आपको ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा विकास आपने किया था। वो नौकरियों की वजह से मैंने जो इस्तीफा दिया था, पटवारियों के अंदर जो सिलेक्शन हुआ उसमें केवल मात्र जो है मेरे हलके से मात्र 5 व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ, जबकि वैकेंसीज 2500 या 3000 इतनी वैकेंसीज थी। तो मैं समझ रहा था कि इस प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन है, अगर मेरिट के आधार पर अगर काम कोई नहीं होता है, और आप चाहते हैं, मेरे बराबर में कोसली हल्का था जो कि पड़ता था रोहतक हल्के में, वहाँ से हर गांव से 3-3, 4-4 लड़के हो रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है। और मेरे यहाँ से जो है मात्र जो है, और BCB के अंदर आप विश्वास नहीं करेंगे, जहाँ पर 40% के लोग यहाँ हमारे सैनी हैं, यादव हैं, गुजर हैं, मेरे हल्के में ज़्यादा हैं, एक आदमी केवल सेलेक्ट हुआ। तो मैं लोगों को क्या जवाब देता मैं? और जब मैंने अपना इस्तीफा वापस लिया, उसका बैकलैश हुआ, और जिसकी वजह से मुझे हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन आपके पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के सिपाही के रूप में भी आप अपने वजूद को कायम रखना चाहते थे, आपके पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं था। मेरे पिता जो हैं वो कांग्रेसमैन रहे, और फिरोज गांधी जी हमारे घर आया करते थे,
एक बिल्कुल जैसे घर की तरह एक उनसे रिश्ता था। इंदिरा जी के साथ मेरे पिता ने काम किया, और उसके बाद राहुल जी मेरे को 1989 में जब मैं फ़ौज छोड़ के आया 87 में, तो मुझे टिकट दी उन्होंने, और मुझे बड़ा एक सेटबैक लगा कि 91 में उनकी जो है डेथ हुई और मेरे हल्के में वो आए थे। तो मेरी जो आस्था है वो इस परिवार से जुड़ी हुई है, जिस परिवार ने बहुत ही कुर्बानियाँ दी हैं। इंदिरा जी ने कुर्बानी दी, राजीव जी ने कुर्बानियाँ दी, और एक ऐसी पार्टी है जो नाथूराम गौडसे की पार्टी है, और ऐसी पार्टी है जो कहती थी हम 370 आर्टिकल हम लागू करेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे। आज जब सत्ता में आए हैं तो वहाँ पीडीपी से समझौता करके आज सारी बातें भूल गए हैं। आज राम मंदिर को भी भूल गए हैं। आज कहते हैं कि हमारे पास राज्यसभा में जो है वो नहीं है। जो भगवान राम को तक को धोखा दे सकते हैं, उन लोगों पे कौन विश्वास करेगा। जी, चलिए इसी नोट पे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकने का वक्त है। कैप्टन अजय यादव साहब से हमारी बातचीत जारी है कांग्रेस की आंतरिक राजनीति को लेकर भी, और इस वक्त प्रदेश में जो एक माहौल है और किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को या विपक्ष के हर नेताओं को मनोहर लाल खट्टर सरकार काफी अनपॉपुलर गवर्नमेंट अपने 6-7 महीने की कारगुजारी में नजर आ रही है, दिख रही है। लेकिन क्या ये वास्तविकता है, और क्या विरोधी पार्टियों के रूप में इनका जो क्रिटिसिज्म है थोड़ा और क्वालिटेटिव, थोड़ा और क्वालिफाइड होना चाहिए? ब्रेक के बाद इस बातचीत को लेकर आगे बढ़ेंगे।